कभी ऐसा हुआ है कि घंटों रील स्क्रॉल करने के बाद अचानक से लगे, अरे दिन तो निकल गया पर कोई जरूरी काम हुआ ही नहीं? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम आचार्य प्रशांत के एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण से ये समझेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है और क्या इसका इलाज हमारे फोन से बाहर कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम अपनी रोज की आदत यानी अंतहीन स्क्रॉल से शुरू करेंगे और फिर उस एक समाधान तक पहुंचेंगे जो शायद सोचने का तरीका ही बदल दे। तैयार हैं? हम सबने ये महसूस किया है, वो एक बेचैनी सी, ध्यान का बार बार भटकना, जैसे हमारा दिमाग एक साथ 10 अलग अलग दिशाओं में खिंच रहा हो। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी झुंझलाहट नहीं है, ये हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर सीधा असर डाल रही है। तो सवाल यही उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ हमारी विल पावर की कमी है या हमारे दिमाग में कुछ ज्यादा गहरा चल रहा है जो हमें एक जगह टिकने ही नहीं देता? सच में ये लाइन उस चुभन वाली फीलिंग को बिल्कुल सही पकड़ती है ना? घंटों स्क्रीन पर बिजी रहना और फिर ये एहसास होना कि कुछ भी ऐसा नहीं किया जो वाकई में मायने रखता हो, बस एक खालीपन। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। आचार्य प्रशांत के मुताबिक हमारी समस्या का असली कारण हमारा स्मार्टफोन या सोशल मीडिया है ही नहीं, ये कुछ बहुत पुराना है जो सदियों से इंसान के स्वभाव का हिस्सा रहा है। इसे ऐसे समझते हैं, जब हम वाकई भूखे होते हैं तो हम कुछ भी खा लेते हैं, चाहे वो पौष्टिक हो या न हो। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपनी सबसे गहरी असली इच्छा से कट जाते हैं तो हम हजारों छोटी छोटी अधूरी चीज़ों में वो खुशी ढूंढने लगते हैं जो हमें कभी पूरी तरह से सैटिस्फाई कर ही नहीं सकती। तो सवाल ये है कि हम इस उखड़ी हुई हालत में पहुंचे कैसे? चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास मौजूद ऑप्शंस की बाढ़ ने हमारे ध्यान को धीरे धीरे खत्म कर दिया। देखिए, ये गणित बहुत सीधा साधा है, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे हैं। जब हमारे पूर्वजों के पास गिनती की कुछ ही चीजें थीं, तो वो हर चीज पर गहराई से ध्यान दे पाते थे। लेकिन आज जब हमारे पास हजारों ऑप्शंस हैं, तो हमारा ध्यान भी हजारों टुकड़ों में बट गया है। तो अगली बार जब आप खुद को घंटों स्क्रॉल करते हुए पाएं, तो खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, ये आपकी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि उस दुनिया का एक नेचुरल नतीजा है जिसमें हम जी रहे हैं। असली सवाल तो ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। और यहीं पर एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास सामने आता है। जब हम अंदर से खालीपन महसूस करते हैं तो हमारा पहला ख्याल क्या होता है? और ज्यादा ढूंढो, और ज्यादा करो, और ज्यादा पाओ। लेकिन क्या हो अगर यही और ज्यादा की चाहत ही असल में समस्या की जड़ हो? जरा सोचिए, आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। आप जितनी तेजी से दौड़ेंगे, आप अपनी मंजिल से उतना ही दूर होते जाएंगे। हमारी समस्या भी कुछ ऐसी ही है। हम पूरी ताकत से तो दौड़ रहे हैं, पर गलत दिशा में। हमारी सोच में ही एक बुनियादी गड़बड़ है। जब एक वेंडिंग मशीन में 100 चीजें हमें वो नहीं दे पाती जो हम चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद 1000 ऑप्शन वाली मशीन से काम बन जाएगा। हम ये कभी नहीं सोचते कि शायद हमें वेंडिंग मशीन से कुछ चाहिए ही नहीं। और ये चीज़ हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में हर जगह देखते हैं। हम ऑप्शंस के समुद्र में इतने डूब जाते हैं कि असली अनुभव तो पीछे ही छूट जाता है, चाहे वो छुट्टी की प्लानिंग हो या ऑनलाइन शॉपिंग। तो असली बात याद रखिए, प्रॉब्लम स्पीड की नहीं, डायरेक्शन की है। तेज दौड़ना तब तक किसी काम का नहीं जब तक आप सही रास्ते पर ना हो। शायद अब रुककर नक्शे को फिर से देखने का टाइम आ गया है। तो क्या इसका मतलब है कि हम इस चक्कर में हमेशा के लिए फंस गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, समाधान। और ये समाधान एक बहुत ही सीधे साधे अच्छे विचार में छिपा है जो हमें सच्ची आज़ादी दिला सकता है। हम अक्सर एक छुट्टी का सपना देखते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन क्या हो अगर हमें एक छुट्टी की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम से ही मुक्ति की जरूरत हो जो हमें थका देता है? क्या हो अगर हम हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हैं? सोचिए, आपको बहुत तेज प्यास लगी है। आपने एक गिलास पानी पिया और आपकी प्यास बुझ गई। पानी की इच्छा अब खत्म हो गई है। बस यही है इच्छा समापन। हमारा लक्ष्य अंतहीन इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि उस एक चीज को खोजना है जो सारी इच्छाओं को शांत कर दे। तो इस मुक्ति तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये एक 4 स्टेप की जर्नी है। सबसे पहले ये मानना कि बाहर की दुनिया की चीजें हमें कभी भी परमानेंट खुशी नहीं दे सकती। फिर उस शोर से मुंह मोड़कर अपने अंदर झांकना, अपनी असली इच्छा को समझना
और आखिर में उस एक चीज को खोजना जो हमारी सारी खोज को ही खत्म कर दे। और इसी एक दमदार सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। वो एक कौन सी चीज है जिसे पाकर आपकी बाकी सारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी? ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल सवाल नहीं है। इसका जवाब आपके ध्यान को, आपकी शांति को और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है।